जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। राउंड टेबल होती है, आयताकार वर्गाकार मेजें होती हैं, दुनिया भर के तमाम क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे, यानी कि अगर आपको ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो आपको राउंड टेबल या आयताकार टेबल या रेक्टेंगल टेबल या स्क्वायर टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी खड़े हों, चाहे बंदे एक पंक्ति में खड़े हों या बंदे दो पंक्ति में खड़े हों। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है कि आपको लेफ्ट और राइट बिठाना नहीं आता, और लेफ्ट और राइट बिठाना नहीं आता, फिर वहाँ पे लगा ले तो समय। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या करना होता है, जैसे सुमा उमा से छोटी है, नेहा उमा से लंबी है, सुधा उमा से छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक बात का ध्यान रखना, और वो बात यह है कि स्टार्टिंग आप इधर से करना, सबसे छोटी, सबसे मोटी, सबसे काली, सबसे गोरी, सबसे पतली, सबसे अमीर, सबसे गरीब, जो भी होगा वो सबसे बड़ा इधर ही रखना, उसका सीक्वेंस बनाते रहना। अगर सबसे बड़े से बात कही है उस बड़े से छोटे से, जैसे चाहे वैसे, लेकिन सीक्वेंस यहीं से शुरू करना है। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है सुमा जो है उमा से छोटी है, सुमा छोटी है। पहले मैं एक सिंबल और बता दूं, एक सिंबल ऐसा होता है और एक सिंबल ऐसा होता है। एक बात सुनो, जिसके पास एक मुंह, जिसके पास एक हाथ वो बड़ा कि जिसके हाथ दो हाथ, दो हाथ वाला है नहीं। किसी के पास एक हाथ है, किसी के पास दो हाथ है। तो एक बात बताओ कि ज्यादा बलवान कौन है, दो हाथ वाला। तो जिसकी तरफ दो मुंह वो बड़ा, और जिसकी तरफ एक मुंह वो छोटा। ध्यान रखना, अगर मैं ए और बी लिख दूं यहाँ पर, इस समय ए बड़ा है, और यहाँ पर बी और ए लिख दूं तो यहाँ पर बी, क्योंकि जिसकी तरफ दो मुंह वो बड़ा है। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब यही होता है। फिलहाल तो पता है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया ऐसे ही खामो खा, कभी कभी खामो खा में बता देना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। ध्यान से सुनना, सुनो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, अंग्रेजी वाला हटाओ, मैं यहाँ पे लिखूँ क्वेश्चन। देखो, सुमा उमा से छोटी है। जो सुमा है ना, सुमा है ना, जो उमा से छोटी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, सुमा जो है वो उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है मतलब ऐसे, मतलब उमा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा है वो सुमा से लंबी है, तो नेहा कहीं ना कहीं इधर होगी। कहाँ होगी पता नहीं, लेकिन नेहा जो है सुमा से लंबी है। और सुधा है उमा से भी लंबी है। तो सुधा है ना, सुधा SUDHA, सुधा उमा से भी लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है, तो सुधा हेमा इससे भी लंबी है, हेमा इससे भी लंबी है। ठीक है, उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है नेहा से लंबी है, नेहा यहाँ आ जाएगी। तो उनमें सबसे लंबी कौन है, हेमा। सबसे लंबी कौन है, हेमा मालिनी है। सुनो, एक बार फिर से देखते हैं सवाल को ध्यान से। सबसे पहले बनाना, जैसे जैसे सवाल कहता रहे वैसे वैसे बनाते जाना। सुमा उमा से छोटी है। जो सुमा है ना, सुमा वो उमा से छोटी है, इसका मतलब उमा इससे लंबी है। ठीक है, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा है ना, वो सुमा से लंबी है, यहां कहीं ना कहीं नेहा आएगी। नेहा सुमा से लंबी है, और सुधा उमा से लंबी है। जो सुधा है ना, सुधा वो उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। जो सुधा है हेमा से छोटी है, इसका मतलब हेमा बड़ी है इससे, इसका मतलब हेमा बड़ी है। सुनो, क्लियर हुआ। उमा नेहा से लंबी है। जो उमा है ना, उमा वो नेहा से लंबी है, तो नेहा यहीं आएगी बीच में। अब आपसे पूछा है सबसे लंबी कौन, सबसे छोटी कौन, दूसरे नंबर पे लंबी कौन, दूसरे नंबर पे छोटी कौन, बीच में कौन। जैसा चाहे वैसा पूछ लो। ठीक है, आपको बस ये बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन तो दुनिया भर के तमाम पूछेगा ही, चेंज कर करके पूछेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। थोड़ा इतना ऊपर मत करो, थोड़ा नीचे रखो हल्का सा कि दिखते रहे, अब दिख जाएगा। सुनो, बी ए से उम्र में दोगुना बड़ा है। जो बी है ना वो बड़ा है किससे, दोगुना बड़ा है, लेकिन एफ से दोगुना छोटा है, यानी एफ बड़ा है। बी ए से उम्र में दोगुना बड़ा है, लेकिन एफ से दोगुना छोटा है। सी की आयु ए से आधी है। सी की आयु ए से, इसका मतलब ए की आयु सी से डबल है, सही है ना। सी की आयु ए से आधी है। सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से, सी की आयु डी से दोगुनी है।
हो गई। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा F, सबसे छोटा D, नीचे से दूसरा नंबर, बीच का नंबर, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अगला सवाल बढ़े। अगला जो सवाल है, देखो, PQRT एक परीक्षा में बैठे हैं, परिणामों में Q के तत्काल पीछे कौन है? Q के अगर स्टार्टिंग आगे से है, स्टार्टिंग कहां से, तो Q के पीछे कौन है? परिणामों Q के तत्काल पीछे P था, किंतु P के बाद कोई नहीं था। P इज द लास्ट, P इज द लास्ट। R Q से आगे था, R Q से आगे था, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने T, मतलब T और आगे जाता था। तो दूसरे नंबर पर कौन था? दिस इज द आंसर। सही है, सही है। पढ़ लियो ढंग से, जिंदगी सवर जाएगी, वरना बर्बाद तो है ही है। इससे ज़्यादा बर्बाद तो होनी ना है, इससे ज़्यादा बर्बाद तो हो ही नहीं सकती। लास्ट बर्बाद है कतई। अब तो बर्बाद तय है जब घर वाले घर से निकाल दें। अब वो कुछ दिन दूर थोड़ी है, वो भी दिन दूर थोड़ी है जब घर वाले घर से निकाल देंगे। अब यही तो बचा है सिर्फ, घर वाले, और तो कुछ बचा नहीं है ना। यही बचा है कि घर वाले घर से कब निकाल रहे हैं, बस यही बचा है। बहुत दिन देखने, हाँ, पहचानने से मना कर देंगे। और रिश्तेदार तो मना कर ही देते हैं, रिश्तेदार तो मने से कभी देते कर, रिश्तेदार का मन भूल चुके वो उसी दिन याद आएंगे जिस दिन नौकरी लगेगी। वो जले पे नमक छिड़कते हैं। अभी कॉलो करोगे तैयारी? तुमसे पूछे कॉलो करेंगे तैयारी, तुम करके देखो जरा, खून पी ले तो खामो खा। चलो, हाँ, बोले बड़ा मजा आता है उनको। और रिश्तेदारी में एक की लग जाए, देखो फिर देखो रोज फोन करके आयो, बाकी लगी तुम्हें नहीं लग रही। बी ए से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है, सी डी से अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। क्या दिक्कत है? सुनो, बी से ए अधिक अमीर है, यानी कि बी से अधिक अमीर कौन है? और ए से सी अधिक अमीर है, और सी से डी अधिक अमीर है, और ई, ले भैया कब पूछो है? यदि उन्हें अमीरी के उपयुक्त क्रम में बिठाया जाए तो मध्य में कौन बैठा है? सी। वैसे मैं पता है ए बी सी डी में सी आता है बीच में। कैसी बातें कर रहे हो? अरे लो तो कमार देंगे। बोले ए बी सी डी में बीच में कौन आता है? सी इज द सही आंसर। सही है ना? सही है। हाँ, थर्ड ऑप्शन सी। गजब, सही ना? सही है। आगे बढ़ो। ये तो बहुत आसान था ए बी सी डी, लेकिन सवाल देखो कितना बड़ा है। देखो, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, मतलब जितना भारी उतना मूल्य। मान लो गेहूं है, जितने ज्यादा किलो गेहूं उतने ज्यादा रुपया, ऐसा ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, सुनो, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, यानी कि जो राम का सिक्का है वो भारी है मोहन के सिक्के से। ठीक है, अधिक मूल्य, भारी हो या मूल्यवान, बात तो एक है। अरे जितना भारी उतना मूल्यवान, ये बात पहले कह दी है। या तो भारी कह लो या मूल्यवान कह लो, बात तो एक ही है। अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। मेरी बात सुनो, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्य, यानी कि रमेश भी पीछे ही होगा बेचारा, क्योंकि रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक, यानी कि नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का। तो योगेश भारी हो गया, योगेश भारी हो गया, योगेश के सिक्के से हल्का है। रमेश का सिक्का, सुनो, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, यानी रमेश मोहन से आगे आ जाएगा। तो रमेश को यहां थोड़े से भी रख दो बीच में, रमेश। ठीक है, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा, तो सबसे मूल्यवान, सबसे सस्ता, मूल्यवान में दूसरा नंबर, सस्ते में दूसरा नंबर, बीच का सिक्का। कौन दिक्कत? अगला सवाल सही है ना?
ये बात आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। तो आप सिटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते राउंड टेबल के क्वेश्चन में ढल के। आपको ना लेफ्ट पता चलेगा ना राइट पता चलेगा, बैठ कर सोच रहे होगे इतने का लेफ्ट करूँ उतने का राइट करूँ। लोगों को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस करते नहीं, फिर कहते हैं स्पीड नहीं आ रही। स्पीड कहाँ से आएगी? स्पीड के लिए किया क्या है? अगर एक बात पूछ लो, स्पीड के लिए किया क्या? तो कुछ नहीं किया, कंटेंट पढ़ा है। कंटेंट पढ़ने से स्पीड आती है? दौड़ने से स्पीड नहीं आती, एक्सरसाइज करने से स्पीड आती है? आती ही नहीं आती है। कोई बंदा कहे मैं बहुत दौड़ता हूं, धरे दौड़ता है, दौड़ ले, कुछ नहीं होगा। दौड़ने से स्पीड नहीं बनती है, एक्सरसाइज से स्पीड बनती है, जिसमें दौड़ा ही नहीं जाता है। और दौड़ने से ज्यादा मेहनत एक्सरसाइज पे पड़ती है। आप आधे घंटे दौड़ सकते हो, आधे घंटे लगातार एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हालत खराब हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो लोग कहेंगे अरे कोच पागल है। कोच पागल है? वो कोच है वो पागल है? वो एक्सरसाइज करा रहा है वो पागल है? हैं भाई, दौड़ने से स्पीड बनती है? खाली दौड़ते रहो स्पीड बन जाएगी? एक्सरसाइज से स्पीड आती है। तो खाली कंटेंट सवाल पढ़ने से स्पीड आई? सवाल पढ़ने के लिए आपने क्या नए तरीके अपनाए, क्या कैलकुलेशन में मॉडिफिकेशन किया, क्या किया? उसके लिए कुछ किया नहीं किया, तो खामोखा कुछ हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। अगला जो सवाल है, देखो ए बी सी डी ई 5 बच्चे हैं, इनमें बी ई से लंबा है। जो बी है वो ई से लंबा है, किंतु ए से छोटा है। कौन? बी। बी जो है ए से छोटा है। ए सी से छोटा है। ए सी से छोटा है पर ए डी से लंबा है। सुनो, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, तो डी कहीं ना कहीं इधर होगा। जबकि डी बी से लंबा है, यानी कि डी बी के बीच में आ गया। ठीक है, यदि सभी बच्चों को पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे क्रम पे कौन आएगा? पहले पे कौन आएगा? एक, सबसे बड़ा यही है। दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, बी का। चौथे क्रम पे लंबाई के अनुसार चौथे क्रम पे। अब सुनो, दो तीन तरीके हैं। सुनो, पूछा लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? लंबाई के अनुसार पहले नंबर पे कौन है? सी। दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? लंबाई के अनुसार पूछा है तो सबसे लंबा तो सी है ना, तो इधर से चलोगे इधर चलोगे? नाटे नाटे पे कौन सा नंबर है? नाटे से तीसरा नंबर तो ए। लेकिन पूछा लंबाई के अनुसार, तो लंबाई के अनुसार पहला नंबर कहो, लंबाई के अनुसार पहला नंबर ई, तो माने इधर से गिनो। लंबाई के अनुसार पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, कहानी खत्म। अगला सवाल, पांच मित्रों में बी ए से नाटा है। जो बी है ना, ए से, और हमें पता है लंबे मोटे काले सब कुछ इतने हैं, उतने छोटे 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 छोटे। ठीक है, बी, पांच मित्रों में बी से ए नाटा है। पांच मित्रों में बी से ए नाटा है। बी से ए नाटा है। ए नाटा है, ए छोटा है, मतलब बी बड़ा है। ए तो है, बी से ए नाटा है, परंतु बी ए से तो नाटा है परंतु ई से लंबा है। ए ई से लंबा है, कोई दिक्कत तो ना है? बताओ और बोलो। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा। जो डी है ना, बी से कुछ नाटा और ए से कुछ लंबा है, मतलब बीच में आ जाएगा। तो पूछा क्या है? सबसे नाटा ए इज नाटा। सही है? नहीं आया समझ में? ए स्पीड आनी चाहिए, एक ही बार में बनना चाहिए। और जितना क्वेश्चन प्रीवियस है, हमारा फालतू क्वेश्चन है ही नहीं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस है। अरे वो प्रीवियस तुम जब बताओ इतने क्वेश्चन, अब इसी में 122 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा ना फिर तो। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बढ़े आगे। और पता है जब पजल बनाते हैं ना, तो पजल में भी ये चीज बहुत, अगर यहां पर स्पीड है तो पजल बन जाएगी, वरना पजल नहीं बनेगी। पजल में भी क्योंकि आपको डेटा ही नहीं लिख पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो बात को, उसमें तो बहुत कुछ होता है। अनीता सीता से लंबी है। अनीता इज लंबी सीता। अनीता
सीता से लंबी है, सीता बीना से, देखो अनीता सीता से लंबी होगी और सीता बीना से छोटी है। सीता जो है बीना से छोटी है, तो बीना भी इधर कहीं होगी आगे, बीना कहीं ना कहीं आगे होगी नहीं होगी, ठीक है। मीनू अनीता से लंबी है, मीनू अनीता से लंबी है। यदि बीना की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? सुनो, सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? मीनू। अरे बीना इतने की तो हुई ही कहूँ तो हुई, इतने थोड़ी आ रही है। हाँ चलो देखो, अनीता सीता से लंबी है, ये बात कंफर्म है, अनीता जो है वो सीता से लंबी है और सीता बीना से छोटी है। जो सीता है ना, सीता जिस सिर्फ बीना से छोटी है, किससे छोटी है? ये नहीं कहा अनीता से छोटी है, सुन लो, जो सीता है ना बीना से छोटी है, ये बात कही है कि बीना अनीता से भी छोटी है। बोलो हाँ, आपकी बात मानने हैं, मान्य है, मानते हैं। क्या ये कहा है जो सीता है बीना से छोटी है, ये बात कही है कि अनीता से अनीता अनीता हाँ, ये बात नहीं कही है, मैं उस बात को कह रहा हूं, लेकिन लंबी भी तो नहीं बताई, तो लेकिन ये तो यहीं कहीं है ना, ये तो यहीं कहीं चिपक रही है। तो मीनू कौन है यहाँ पे? और बिना आंसर है बिना आंसर तो है। देखो अनीता, तुम इस बात को सोचो, अनीता सीता से लंबी है, अनीता इज ग्रेटर देन सीता, क्लियर है। सीता बीना से छोटी है, जो सीता है ना, सीता है ना बीना से छोटी है, सीता बीना से छोटी है, यही बात कही है, ये नहीं कही है कि बीना सबसे लंबी है, ऐसा थोड़ी कहा है। सीता बीना से छोटी है, सीता जो है बीना छोटी है। अगर कहता अनीता भी बीना से छोटी है तो यहां कहीं आता, ऐसी बात तो नहीं कही है ना। तो आप लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पे है मेरे भाई, पॉसिबिलिटी तो यहां थोड़ी पहुंचा दोगे बीना को, इस बीना को यहां थोड़ी पहुंचा दोगे। जो सीता बीना से छोटी है, बस यही खत्म हो गई, यहां कहीं चिपक गई। अनीता के पलंग तो ना पहुंचाएंगे हम, अनीता को उधर नहीं पहुंचाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? मीनू इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, अगला सवाल, के बी से ज्यादा सुंदर है। जो के है ना, किससे ज्यादा सुंदर है? बी से। के बी से ज्यादा सुंदर है और बी बाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कम है, समान सुंदर नहीं है मतलब कम है, बाकी बराबर ना है, बाकी टक्कर की ना है, मतलब क्या है, बस कम सुंदर है, ठीक है। तो के बी से ज्यादा सुंदर है, लेकिन जो बी है बाई के समान सुंदर नहीं है, तो मतलब बाई ज्यादा सुंदर है। अरे सुनो, जो बी है वो बाई के टक्कर की नहीं है, तो क्या है? कम है, बाई से कम है, बी बाई के टक्कर की नहीं है, मतलब बाई से कम है, सही है। जे बी या बाई के समान सुंदर नहीं है, जो जे है ना, जे वो बी या बाई के भी समान नहीं है, तो जे और छोटा है, जे और बेकार है। तो सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर जय, सबसे ज्यादा कबाड़ू जे ही है ना, सही है। अरे सुंदरता कुछ नहीं, आपकी आंखों का फर्क है, बस सच्चाई है। कोई किसी के साथ में है, अगर उसके साथ रह रहा है तो उसको उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगेगी, वो दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज है, ठीक है ना डायलॉग। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद अगर कोई मामला अनबन हो जाए तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेकार लगेगी या लगेगा। तो आपके देखने का नजरिया है वो बदल गया है, हाँ, है नहीं है? तो समझो, सुंदरता अंदरता ऐसा कुछ नहीं है, आपके देखने का, हर सबको बनाया हुआ सबको सुंदर है, लेकिन आपका देखने का नजरिया है। आपको कोई शर्ट अच्छी नहीं लग रही, किसी को वो शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कोई आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, किसी को वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए जान देने को तैयार है, मर जाता है, बोले पेड़ पर लटक गए ले लो, है नहीं है? तो सुंदर आपकी नजर का फेल है, आपको कैसे, किस नजर से देख रहे हो आप सामने वाले को। बने डायलॉग काहे को बनते, बढ़े आगे, 10 क्वेश्चन निपट गए, लास्ट इज द आंसर। देखो भाई, एफ के पास एच की तुलना में कम, एफ के पास एच की तुलना में कम, जी से अधिक धन है।
अगर तुम इन बातों को नहीं बनाना सीखोगे और 122 क्वेश्चन की पीडीएफ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुमसे पजल नहीं होगी, तुमसे सिटिंग अरेंजमेंट राउंड टेबल का नहीं होगा, क्योंकि आप इनको बैठा ही नहीं पाओगे। अभी तो बहुत आसान है ये, फिर तो आप इनको सेटिंग नहीं कर पाओगे, इनकी बैठा ही नहीं पाओगे, तो कहाँ से? अब पजल तो इतनी बड़ी होती है, उसमें दुनिया भर का डेटा होता है, उनका फ्लोर अलग होता है, उनको कलर अलग पसंद होता है, उनको खेल अलग पसंद होता है, और उनको लड़की अलग पसंद होती है। उसके बाद उनको बनाओ फ्लैट। इतना लोचा होता है पजल में, और जिसने पजल बना दी दिमाग खुल जाता है उसका। लेकिन आपको जो छोटे छोटे नहीं आ रहे तो पजल नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ई के पास एफ से अधिक है, ई के पास एफ से अधिक है लेकिन एच से कम है, तो ई यहां जाएगी। अब ई के पास एफ से अधिक और एच से, ई के पास एफ से तो अधिक है लेकिन एच से कम, तो सबसे निर्धन जी। नाम क्या लगा जी, लेकिन है सबसे निर्धन। नाम रख लो बाबूजी, नाम क्या रख लो, तो कोई भी क्या कहेगा? सबसे बढ़िया यही है कि अगर कुछ भी किसी से कहलवाना हो तो नाम रख लो बाबूजी। जैसे भाई हम आशिक है, सबसे बढ़िया है। कोई कुछ कहे या ना कहे, वो कहेगा आशिकी। वो कौन है? आशिक। क्या कहेगा? आशिक। अरे नाम नहीं होते बाबूजी, नाम रख लो साजन। सही है, बाबूजी नाम नहीं होते। हमारे गांव में नाम है, हमारे गांव में एक बंदा है उसका नाम बाबूजी है, तो हाँ, तो कोई भी उसको क्या बोलेगा? बाबूजी। तो भाई कहलवाने अपने अपने ढंग है, मैं भी सोच रहा हूँ अपना नाम चेंज करूँ। हाँ हाँ हाँ, नाक का अंदर नाम नैनसुख, मुहावरे हैं तो उसका नाम क्या रख लो? बाबूजी। अब बोल सामने वाला क्या बोलेगा? बाबूजी। समझ आया? सही है ना? तो बहुत कुछ है, खुशी मिल सकती है बिना किसी की दिक्कत के, बस नाम में चेंज कर लो। और अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, मैं बता रहा हूं, तुम कतई गरीब हो, कतई गरीब, और लोग चाहते हैं कि लोग सुबह उठ के तुम्हारा नाम लें। तुम चाहते हो, जैसे मैं कतई गरीब हूं, मान लो, हूं नहीं इतना तो मतलब मान लो, ठीक है, मैं मान लो मैं सबसे गरीब हूं, और मैं चाहता हूं कि गांव का अमीर अमीर मेरा नाम लें, मैं उनकी सुबह मेरे नाम से हो और शाम उनकी रात मेरे नाम से हो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सबसे कर्जा ले लूंगा। सुबह उठते ही कहेगा सुमित को देखा है, और शाम को ढूंढ ढूंढ के सोएगा या सुमित नहीं मिल रहा है, पूरे गांव से कर्जा ले लो, साला ढूंढते ढूंढते मर जाओ। ये खुशी है, इंटरनल खुशी, जो कहीं नहीं मिल सकती। बता रहा हूं ये बिना फ्री के बता रहा हूं ज्ञान। अरे पूरे गांव से कर्जा ले लो, पूरी रिश्तेदारी में कर्जा ले लो, पूरे रिश्तेदारी फोन ना करे तो कह दियो, पूरी रिश्तेदारी कॉल। भाई रियलिटी है, पूरी रिश्तेदारी से कर्जा ले लो और पूरे गांव से कर्जा ले लो, जिस को जानते हो, जिस दोस्त को जानते हो, सबसे कर्जा ले लो। और भाई साहब वो ऐसे कोई दिन नहीं होगा जिसमें याद ना करें, और जिस महफिल में बैठेंगे उस महफिल में तुम्हारी बात ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब लोग कहेंगे वो बड़ा खराब है। अरे हमें इससे मतलब नहीं, ये खराब है सही है, हमें इस बात से खुशी है हमारा नाम लिया जा रहा है, बस अपनी खुशी अपने हाथ, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया नहीं आया? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हाँ, और किसी लड़की से अगर 2-4 दिन बात करो या किसी लड़के से बात करो, कर्जा पैसे ले लो पहले ही, वो ले तू को याद करता रहे जिंदगी भर। सही है, और उसकी जमानत पे ले लो। जैसे मैंने इनसे कहा, मान लो अभिषेक बाबू की मुझे पैसे दिला दो, तुम कह रहे हो कि भैया मेरे पास नहीं है, तो मैं तुमसे क्या कहूँगा, किसी और से मुझे दिला दो, किसी और से दिला दो। वो तुमसे कहेगा, तुम मुझसे कहोगे, और मैं तो देने का नहीं, मैं तो देने का नहीं। और लो, कोई आदमी कहे कि भाई मुझ पे पैसे नहीं है, कहे भाई मत दे, मुझे ब्याज पे दिला दे, उसकी जमानत पे दिला दे, मर साले तू मर। पूरा खानदान बैठ के इनका नाम मुझे याद करे तो कह देना। ये तरीके होते हैं इंटरनल खुशी के। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।